नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कठुआ मुठभेड़ से उनके दौरे को जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि कठुआ मुठभेड़ से पहले ही उनका जम्मू कश्मीर का दौरा प्रस्तावित था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लग रहा है जैसे कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और इस बिल को स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल सा है। अब यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ से आप मत जोड़िए। यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ के एनकाउंटर से पहले ही प्रोग्राम बना था। ये इत्तेफाक की बात है कि ये कुदरती इस तरह बना कि कठुआ के एनकाउंटर के आसपास जो है अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं और सिर्फ सिक्योरिटी का एजेंडा नहीं है। जहाँ पे सिक्योरिटी की रिव्यू की जाएगी वहाँ पे जम्मू में उन्होंने जलसा भी रखा है और श्रीनगर आके डेवलपमेंट के रिव्यू और कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी होगा। ये अब होम मिनिस्टर साहब का पहला दौरा है क्या? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे क्या? जब मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आला था तब क्या होम मिनिस्टर साहब नहीं आते थे? चिदम्बरम साहब भी आए, शिंदे साहब भी आए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, आना जाना रहना चाहिए। हमारी बातचीत उनके साथ जारी है। उन्होंने बीच बीच में जम्मू कश्मीर की मदद करने की कोशिश की। पिछले साल हमने उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगा, वो पैसा हमें मिला। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज़ की तरफ से जो मदद जम्मू कश्मीर को चाहिए होगी वो मदद हमें मिल जाएगी। चलिए, हो रही है ना। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मजहब के अपने इदारे होते हैं, हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने आज से जम्मू कश्मीर की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की है, जिसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस साथ समाज कल्याण और शिक्षा मंत्री सकीना आयतू, ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा, सलाहकार नासिर असलम वानी, विधायक जदीबल तनवीर सादिक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर उमर अब्दुल्ला ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा को अपनी सरकार की एक बड़ी पहल बताया। उन्होंने कहा कि आज से जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में मुफ्त सेवा उपलब्ध रहेगी। खवातीनों के लिए खास एक ऐलान किया था कि हमारी जो SRTC की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो खरीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे। As we have seen, SRTC buses is not permitted in Srinagar city. Any sort of major? नहीं, अब SRTC की बसें तो श्रीनगर के लिए है नहीं, लेकिन श्रीनगर में आपके जो स्मार्ट सिटी की बसें हैं वो तो SRTC की बसों से बेहतर हैं। How you are going to compensate with SRTC people? वो तो अब हमारे पास है पैसा, जो 0 टिकटें होंगी उनका कॉम्पनसेशन SRTC को जाएगा। SRTC का नुकसान नहीं होगा, ना स्मार्ट सिटी के बसों का नुकसान होगा। हम बजट से जो है जो भी 0 टिकटों का खर्चा होगा वो बजट के तरफ से इनको मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान इनका नहीं होगा। महिलाओं को यह सुविधा जम्मू कश्मीर के परिवहन निगम की बसों व ई-बसों में उपलब्ध होगी। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के कमिश्नर दिव्यांश यादव सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान डिप्टी CM ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुनाव के दौरान किए वादों को सत्ता में आने के बाद पूरा किया जा रहा है। इस सुविधा को लेकर जम्मू की महिलाओं ने क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं।
ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज़ कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज और बाकी सारे ऑफिसरान एसआरटीसी, क्योंकि एसआरटीसी का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं अभी फिलहाल आज चलाई हैं हमें, जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। था जिससे कि फ़ीमेल पैसेंजर जितने भी होते हैं उनको प्रमोट किया जा सके। और अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि फ़ीमेल्स के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव लाएं कि वो सरकारी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी प्राइवेट गाड़ियां ना लाएं, जिससे कि पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक कंजेशन और ये सब होता है। हमारी कोशिश है कि इस स्कीम को हम लोग लोगों तक लेके जाएं, लेडीज़ तक लेके जाएं। और अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको इनॉग्रेशन भी करवाने वाले हैं डिप्टी सीएम साहब से। और कोशिश रहेगी कि हर लेडी को इसका बेनिफिट का पता हो। और मीडिया के माध्यम से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी अपने घर के, अपने आसपास के लेडीज़ को बोलें कि ई बसेस और एसआरटीसी की बसेस का इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हमारे शहर डीकंजेस्ट हो सकें। थैंक यू। पे काम करने का सरकार ने काफ़ी समय पहले सोचा था, बट अभी हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। एक तो फाइनेंशियली वुमेंस को प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वुमेंस के पास फाइनेंशियली अमाउंट नहीं होती है कि वो इधर से वहाँ ट्रेवल कर सके। बट ये अच्छा स्टेप है, वुमेंस सेफली ट्रेवल कर सकती हैं और मतलब ठीक है, अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। आप देखते हैं इस पर कितना अच्छे से, कितनी अच्छी तरह काम होता है या कितनी देर तक ये चीज़ें चलती हैं। मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत थैंक्सफुल हूँ कि ये जो बसेस लगाई हैं, ये बहुत बड़ा उनका एक अच्छा डिसीज़न लिया है उन लोगों ने। हमें मतलब जाने के लिए, जर्नी के लिए, जैसे हम कोई सफ़र कर रहे हैं, कहीं जाना हो, जैसे मैं खुद जम्मू म्यूनिसिपैलिटी में जॉब करती हूँ, जब हम घर से बाहर निकलते थे तो हमें मेटाडोर में क्राउडी होता था, रश होता था, जैसे बसेस में निकलना, कभी सीट नहीं मिलना और दूसरा गर्मियों में तो बुरा हाल होता था हमारा। अगर हम लोग अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं तो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। लेकिन जब ये तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हम दिल्ली में सफ़र करते थे मेट्रो में, जैसे मेट्रो चलती थी, यही जम्मू स्मार्ट जो। कठुआ में 3 आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां मिलकर अभियान चला रही हैं। पंचतीर्थी बरोट में सोमवार रात तो हुई मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों के जंगल में छिपे होने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बलों द्वारा पूरे इलाके का घेराव कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला भी जारी रहा। अधिकारियों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी उसी ग्रुप का हिस्सा है जिनकी 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नर्सरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी। ये सभी आतंकवादी मौके से भाग निकले थे। इसी घटना के 4 दिन बाद कठुआ की सानियाल सीमा से लगे जंगल में सुरक्षा बलों की फिर इनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए और बाकी फिर भाग निकले। इस मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी की जान गई थी और 3 अन्य घायल हो गए थे। जंगल में छिपे आतंकवादियों के बार बार अपना स्थान बदलने के कारण सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुएजेंसी अभियान शुरू किया है। बिलावर विधानसभा से बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने आतंकियों के चल रही मुठभेड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि आतंकियों के साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स खत्म करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की मदद से आतंकी अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं। बिलावर विधायक ने कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो इस धरती का खाते और पीते हैं, लेकिन गुणगान दूसरी धरती का करते हैं और इन लोगों को खत्म करना जरूरी है। एनकाउंटर साहब दमदार तरीके से चल रहा है।
आप सब लोग भी इसको देख रहे हैं, कोई कोताही नहीं बरती जा रही। पूरे दम खम के साथ मेरे सैनिक, मेरे अर्धसैनिक बल, हमारी सीआरपी, हमारी जेकेपी, हमारी एसओजी, सब लोग पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ, और मैं कहता हूं कि इतना उनके अंदर जोश है कि जो जोश देखते ही बनता है। तो ये अपने आप में मैं कह रहा हूं कि ये ईश्वर ने चाहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो हम लोग शाम तक इस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ सक्सेस पाएंगे और वो हमें भरोसा है। क्या लगता है यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स की वजह से ये जो आतंकी आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने मिशन में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, होता तो यही है कि अब जो बाहर से व्यक्ति आया होगा उसको कहाँ का क्या पता होगा, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, हम तो लोग पहले से भी कह रहे थे कि भाई इनके ऊपर चेक लगाओ, कंट्रोल करो, नहीं हुआ, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। अभी समझ में सबको आ गया है कि इस ओवरग्राउंड के नेटवर्क को हमको नेस्ता नेबूद करना होगा। यही हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। आतंकवाद से लड़ लेंगे, निपट लेंगे, आतंकवादियों से निपट लेंगे, लेकिन ये जो देशद्रोही का काम करने वाली अपनी धरती के अंदर लोग हैं, खाते इसी धरती का है, पीते इसी धरती का है, रहते इस धरती के ऊपर है, लेकिन गुणगान बाहरली वाली धरती के। तो ऐसे लोगों को नेस्ता नेबूद करना साहब, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये शासन और प्रशासन को आज के समय में समझ आ चुका है। हमने भी यही बात उनसे की है कि इस ओवरग्राउंड के जो लोग हैं, जो इसको माइन्यूटली, जो इसको प्रॉपर ढंग से चेक करते हैं, चलाते हैं, उनका ये जो नेटवर्क है उसको हमें ध्वस्त करना होगा। वो जैसे भी हमको करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन साहब, आपने देखा, मैं विधायक हूं, मैं जब विधानसभा के अंदर जाता हूं तो उसी विधानसभा के अंदर देशद्रोहिता का परिचय जो है कुछ विधायक देते हैं, और विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि साहब पाकिस्तान से बात करो। किस पाकिस्तान से? कौन से पाकिस्तान से? वही पाकिस्तान जो आज 4 दिन पूर्व मेरे 4 सैनिकों को शहीद कर गया, उससे बात करें? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि पाकिस्तान से बात करो। आपको तो यूनानिमसली सदन के अंदर यह बात कहनी चाहिए सभी विधायकों को कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी इलाके में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना द्वारा दोपहर 1:40 पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी की गई, जिसका भारतीय सेना द्वारा माकूल जवाब दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि पुंछ में पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मकसद घुसपैठ की कोशिश करना था। सीजफायर का उल्लंघन के बाद कृष्णा घाटी इलाके में भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। जम्मू और कश्मीर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का ऐलान किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। आज से जम्मू कश्मीर में पेट्रोल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल में के दाम में 1 रुपये का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी से यात्री किराए पर भी सीधा असर पड़ेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि किरायों में 30 से 40% बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को लेकर आम जनता का क्या कहना है, वो भी देख लेते हैं। क्योंकि 1 रुपये पेट्रोल भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिल्ली का 100 रुपये का तेल तो लगता है। अगर 100 रुपये का रोज का तेल लगेगा तो महीने का 30 रुपये बढ़ गया है हमारी स्कूटी का। और गाड़ी के हिसाब से लाओ तो अगर 2000 का लगता है तो उसमें भी 200-300 रुपये का बढ़ जाएगा। तो नेचुरली बजट तो फर्क पड़ेगा ना इंसान की। और जिसकी सैलरी अगर 20,000 है तो उसमें अगर 400-500 रुपये का तो वैसे ही फर्क पड़ गया, तो उसकी किचन का बजट भी खराब हो जाएगा। जैसे अगर 400-500 रुपये में कोई और राशन किसी का आता था तो वो समझो छांट हो जाएगा ना, सैलरी थोड़े बढ़ेगी आम आदमी की। वैसे भी आज के दौर में देखा जाए तो जितना भी बिजनेसमैन है, दुकानदार है, दुकानदार तबका तो वैसे ही दुखी है, क्यों? बिजनेस है ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से सारा ही बिजनेस खत्म हो गया है। अब देखा जाए तो अगर पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल ही महंगा हो गया, तो किराए भी बढ़ जाएंगे। किराए बढ़ेंगे तो मेटाडोर वाले, गाड़ियों वाले, बसें वाले ये भी किराए बढ़ाएंगे, और वो ट्रांसपोर्ट है जितनी, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ा तो वो हर एक चीज पर इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे हर चीज पर इफेक्ट पड़ेगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी ना। कोई सब्जी ले लो, फ्रूट ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी आएगी पीछे से, उसकी कैरेज तो बढ़ेगी ना। जब कैरेज बढ़ेगी तो वो सारा लोड तो आम पब्लिक के पास ही आएगा ना। मुश्किल तो बढ़ेगी, मुश्किल तो होगी। जब महंगाई होगी सब पर असर पड़ेगा। वो जो कैरेज है उस पर असर पड़ेगा, जो सामान महंगा होगा। और क्या
मैं तो सस्ता कर दे गवर्नमेंट की मर्जी है। पर ऐसा हो नहीं सकता, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो जो आम इंसान है वो कैसे इस तरह के सर्वाइव करेगा? वो तो मुश्किल उनके लिए मुश्किल है, जो मीडियम तबके के लोग हैं उनको मुश्किल है। जो सैलरी मुलाजिम है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका PA DA बढ़ता जा रहा है। जो मीडियम दर्जे के लोग हैं उनको मुश्किल पड़ेगी। सर देख हर बार बड़ा तेल 2 रुपये हर में महंगा हुई, हूँ भी महंगा हुई है, पहले महंगा हुई है, हूँ सिलेंडर आ गया, फिर महंगे आई महंगा कम बढ़ी जा रहा घटा हो कोई मुश्किल आती जाती है सर, मुश्किल होनी नहीं आनी हर काम के मुश्किल ही आ रही है, कहते मुश्किल नहीं आ रही दही दूध सब महंगा ही होना पिछू। नवरात्रों में शराब और मीट की दुकानें बंद रखने की मांग को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना के प्रधान अशोक गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिरों के शहर जम्मू को शराबियों का शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम के आदेश के बाद भी जम्मू में मीट की दुकानें खुली हुई हैं। और मैं चेतावनी दे रहा हूं जी, कल से हम लोग मार्च करेंगे, जो दुकानें खुली होंगी उसके विषय के अंदर हमको विचार करने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जब विधानसभा के अंदर सारी बातें स्पष्ट हो गई कि नहीं खुलेगी, फिर उसके विषय के अंदर बार बार वहां जानीपुरे के अंदर आज जनानी लेडी जो है धरना लगा करके बैठी हुई है मंदिर के सामने। तो ये हो क्या रहा है? जम्मू को मंदिरों का शहर, अब शराबियों का शहर। चाहता हूं जी ये शराब की दुकानें अब जम्मू में नहीं खुलने वाली है, नहीं। और ये जो मीट वाली दुकानें, जम्मू जिले के पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले POJ के विस्थापितों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। POJ के DPS विस्थापितों ने आरसपुरा जम्मू के दलजीत चौक में धरना प्रदर्शन किया और बाद में STM आरसपुरा सीमा परिहार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान POJ के विस्थापितों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार की गलत नीतियों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे POJ के विस्थापितों का था कि आज़ादी के बाद पाक अधिकृत कश्मीर से आए परिवार अपनी संपत्ति छोड़ने के साथ कई परिवार के लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। केंद्र की सरकार की ओर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को आरक्षण दिया गया, पर जम्मू जिले के रहने वाले पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापितों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि परिवार का एक भाई पुंछ राजौरी में रहता है, दूसरा जम्मू में, लेकिन जम्मू में रहने वाले लोगों को दिया आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा। हमारे नौजवान हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन जो पहाड़ी स्टेटस की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके माध्यम से जो LG प्रशासन तक ये बात पहुँचाने का काम किया। आज यहाँ पर आरसपुरा सब डिवीजन की STM को मेमोरेंडम देकर और LG प्रशासन को चेताने की कोशिश की गई है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें हम, जो महाराजा साहब के टाइम का था वो 2 पार्टों में डिवाइड हो चुका है। आज भी हमारी देश की तख्त पर बैठी हुई सरकार वो एक ही जम्मू कश्मीर छोड़ रही है। जैसे उसको भी विलय करने की कोशिश हमारी सरकार जो है करने के लिए कोशिश कर रही है, तो वैसे ही आप देखिए कि हमारे एक कुंबे को तोड़कर एक भाई को वो स्टेटस दिया जा रहा है पहाड़ी का और दूसरे को इग्नोर किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को और DC साहिब को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पहाड़ी स्टेटस के लोग हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत है, और आने वाले दिनों में इसी प्रदर्शन को, इसी रूटीन में हमारी कोर कमेटी जैसे डिसाइड करेगी इसको आगे लेकर जाने की हम कोशिश करेंगे, और यहाँ पर LG प्रशासन और सरकार को चिताने की कोशिश करेंगे और अपने हक की लड़ाई जो है और ये बड़े जोर के और ताकत के साथ लड़ने की कोशिश की। जो प्रोटेस्ट किया गया आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले और खास करके जंग में। मैं चाहता हूं कि जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए। ये हमारी जो हमने मुहिम चलाई है, जो हमारी ये लड़ाई है अपने हक की, वो हमने अपना हक लेके रहना चाहिए। जम्मू शहर में बाइक चोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बाइक चोर मार्केट कार्यालयों के परिसर से भी बाइक चोरी कर रहे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि चोरों को ना तो कानून का और ना ही पुलिस का कोई भय रहा है। ताज़ा मामला जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े मीडिया हाउस JK मीडिया ग्रुप के कार्यालय के गेट में पेश आया, जहां बाइक चोरों ने मीडिया हाउस के एक कर्मचारी की बाइक पर हाथ साफ किया।
आपको बताते चले कि इससे पहले भी चोर 3 बार यहां बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। गुरु साहब, खबरों में सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।